देखिए, ये जो हमारी सरकार है, जो भारत सरकार, वो आजकल रोजगार नहीं देती है, वो देती है रोजगार के अवसर। और अवसर वो ऐसे पटकते हैं, ये लो अवसर, ये लो अवसर, और अवसर अक्सर छूट जाते हैं, लोगों के पल्ले पड़ते नहीं हैं। और इसमें भी हमारी ही गलती है। जिस तरीके से सरकार का हक है टैक्स कलेक्ट करना, आप टूथब्रश, पेंट, साबुन, एवरीथिंग, सुई से लेके आप जो भी खरीदते हो, आप हर एक चीज पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, खाने के बिस्किट तक पे। उसी तरीके से सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसके अनुभव के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे की पूरक चीजें हैं। हाँ, देश की जनता तो सरकार का सहयोग भरपूर कर रही है, जरूरत से ज्यादा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन सरकार को जितना रोजगार देने चाहिए उसका 10% भी रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है। तो ये क्या है? ये एक युवा विरोधी सरकार की तरह इसको देखा जाना चाहिए। आप बताओ कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिशियन अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि मैंने पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार दिए हों? साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की है कि पिछले 5 साल में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए हों। कोई भी नहीं कह सकता। कहते हैं कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बना। भाई, डिजिटल तो विश्व बनना है। अफ्रीका में भी इंटरनेट चलता है, नेपाल में भी इंटरनेट चलता है, भूटान में भी इंटरनेट चलता है। हाथ में एंड्रॉयड फोन आ जाना और सस्ता इंटरनेट आ जाना और फेसबुक पे अकाउंट बन जाने को डिजिटल इंडिया कहते हैं। जिस इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता, वो काहे का डिजिटल इंडिया है? बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे। कोई बात हुई भाई? ये है बेरोजगारी 45 साल के चरम लेवल पे पहुंच गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम सीईटी लाएंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, रेलवे के, बैंकिंग के, एसएससी के, सारे स्टूडेंट को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। तुम एक बात बताओ, तुमसे अलग अलग तो एग्जाम सही से हो नहीं रहा। तुम्हारी इतनी क्षमता है क्या? वाकई में तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम सारे एग्जामों को एक साथ करवा पाओ? अपने दिल पे हाथ रख के एक बार कोई भी कह सकता है कि मैं एक साथ पेपर करा दूंगा? तुमसे अलग अलग तो एग्जाम हो नहीं रहा और तुम कह रहे हो कि हम भैया उनको एक साथ कराएंगे, सबका पेपर एक साथ करा देंगे। भाई, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो देश में, बट एक बात माननी पड़ेगी, केवल एक बात मैं क्रिटिसाइज करूंगा कि आप युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हो। कुली नंबर 1 फिल्म से भी ज्यादा फ्लॉप रहे हो आप युवाओं को रोजगार देने में। बाकी आपने कितने भी बढ़िया काम करे हो। अब देखिए, इसके 2 सॉल्यूशन है। या तो स्टूडेंट ये समझ ले कि हमें तो रोजगार चाहिए ही नहीं, हम भूखे मर लेंगे, जैसे वो लोग शादी ब्याह नहीं कर रहे हम भी नहीं करेंगे, और देश बाकी अच्छा आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ये भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा है, 20 करोड़ की तादाद में बेरोजगार है। भाई, जिसका बिजनेस ठप हो गया है तो वो भी एक टाइप से बेरोजगार भी। अगर मैं केवल छात्रों की बात कर लूं, जो लोग ग्रेजुएट कर चुके, उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, तो किसी ना किसी टाइप का रोजगार तो वो भी डिजर्व करते हैं। सरकारी ना चाहिए, प्राइवेट दो। मैं थोड़ा ना कह रहा हूं कि सरकारी रोजगार दो, आप फैक्ट्री लगाओ, कंपनी लगाओ, प्राइवेट रोजगार दो, कुछ भी उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अच्छा वेतन उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको रोजगार मिलना चाहिए। हमारा देश जो है वो एक विकासशील देश है, ठीक है भाई। यहां पे जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री, उनका काम क्या है? वो हमारे देश में पीएम का एक ही मतलब है, पॉलिसी मेकर, बेस्ट पॉलिसी मेकर और उसको इंप्लीमेंट करने वाला। लेकिन यहां पे हो चुका है बिल्कुल उलट। जो आदमी हमारे देश की बेरोजगारी दूर करे, गरीबी दूर करे, भुखमरी दूर करे, यहां की अर्थव्यवस्था को अच्छा करे, पर कैपिटा इनकम बढ़ाए, वो आदमी ही एक अच्छा लीडर और एक अच्छा पॉलिटिशियन है। सारे काम अच्छे हो रहे हैं, पर जो मेन मुद्दे थे, भुखमरी, बेरोजगारी और आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए, ये सारे मुद्दे पूरी तरीके से फ्लॉप रहे।
ये जो है अब हमको करना पड़ेगा, ट्विटर पे इसके खिलाफ जो है कैंपेन करना पड़ेगा। और कैंपेन केवल एक बार करने से फायदा नहीं होगा। जिस दिन पेपर होने वाला हो, रिजल्ट आने वाला हो, जिस दिन आपके शिफ्ट शुरू होए, नोटिफिकेशन आए, हर एक दिन ट्विटर कैंपेन होना चाहिए और उनको टाइम टाइम पे याद दिलाते रहना चाहिए कि भैया अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, है भाई। तो ये 25 फरवरी को 11 बजे सारे स्टूडेंट ट्वीट करेंगे, मोदी जी रोजगार दो। जिस तरीके से आप टैक्स लेते हो, इंडिया का सपोर्ट मांगते हो, आप आते हो रात को 8 बजे कि मुझे आप लोगों की जरूरत है, वैसे कभी एक बार इन बेरोजगारों से भी पूछ लो कि इन्हें किस चीज की जरूरत है? उम्र निकलती जा रही है, इनकी नौकरी नहीं, 10 पैसा इन्होंने नहीं कमाया आज तक, घर वाले इनको गाली देते हैं, बताइए।